स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी में। तो यहाँ बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। जो वैकेंसी आ रही है आपका RCFL, ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में आपका 2020 का वैकेंसी आई है, वो भी विदाउट गेट। इसमें कोई भी गेट एग्जाम का स्कोर कार्ड नहीं मांगा गया है। तो इसमें जो पोस्टों की संख्या है 393 है। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल जानेंगे और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजा दें, जिसके कारण सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन के ऑफिशियली साइट पे। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं RCFL रिक्रूटमेंट 2020 इसका वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। इसका वेबसाइट दिया गया है आपका www.rcflltd.com और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो आपका वैकेंसी आई है आपका इंजीनियर, ऑपरेटर, मैनेजमेंट ट्रेनी, टोटल 393 पोस्ट यहाँ पे आई है। BA, BTech, BSc और 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो आपका होगा मुंबई होगा और लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 15 जुलाई 2020 को है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानते हैं। कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो चलिए चलते हैं। आपका कंपनी का वेबसाइट है। टोटल पोस्ट बता दिए थे कि 393 पोस्ट है। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए यहाँ पे 60 पोस्टें आई हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर के लिए यहाँ पे 21 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 48 पोस्ट निकाली गई हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 22 पोस्टें हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट रखे गए हैं। और इंजीनियर केमिकल OBC बैकलॉग ग्रेड E1 पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट रखे गए हैं। और ऑफिसर मार्केटिंग के लिए आपका यहाँ पे 10 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग के लिए ग्रेड E0 के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट रखे गए हैं। ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल के लिए आपका ग्रेड A6 के लिए 125 पोस्ट है। और बॉयलर ऑपरेटर के लिए ग्रेड 3 के लिए आपका 25 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। जूनियर फायरमैन के लिए आपका 23 पोस्ट है। तो आपका जो इंडस्ट्री है ये जानते हैं कि यहाँ पे केमिकल है, केमिकल पावर प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका उर्वरक बनाए जाते हैं, जैसे कि आप नाम ही से जानते हैं कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। तो जॉब लोकेशन आपका होने वाला है चेंबूर होना है, मुंबई में आपको जॉब लोकेशन हुआ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपके यहाँ पे पे स्केल दिए जाएंगे। आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हैं, इंजीनियर हैं, ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ऑफिसर हैं। आपका पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ के बीच आपको पे स्केल होने वाला है। अगर आप ऑपरेटर ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपका पे स्केल होगा 22,000 से लेकर 60,000 के बीच आपको होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पे स्केल बहुत अच्छा दिया जा रहा है। अगर आप बॉयलर ऑपरेटर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 20,000 से 55,000 के बीच आपका पर मंथ सैलरी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और जूनियर फायरमैन के लिए आपका 18,000 से 42,000 पर मंथ यहाँ सैलरी आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि आपको कौन ब्रांच वाले भर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, कितने एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको होना चाहिए रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर BTech होना चाहिए, BE होना चाहिए या BSc ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो आप भर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल। केमिकल के लिए अगर केमिकल के लिए आप भरना चाहते हैं तो केमिकल डिसिप्लिन में आपका केमिकल टेक्नोलॉजी से आपका BE BTech कंप्लीट होना चाहिए। बॉयलर के लिए आप अगर भरना चाहते हैं तो आपको केमिकल हो सकता है या मैकेनिकल में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, इलेक्ट्रिकल हो, शुड हैव वैलिड बॉयल्ड ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, इसमें एक बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बॉयलर में आप कहीं काम किए हुए हैं, उसी तरीके से आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है सर्टिफिकेशन बॉयलर। यहाँ देखिए बॉयलर के लिए दिया हुआ है बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। मीन्स आपको बॉयलर आता है, बॉयलर को आप ऑपरेट कर सकते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। और मैकेनिकल से आप किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रिक डिसिप्लिन में आप भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेशन वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं। अब जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं केमिकल में तो उनको रेगुलर फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग केमिकल होना चाहिए।
फ्रॉम यूजीसी AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जिन्हें में केमिकल इंजीनियरिंग वो किए हों वो AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एप्लीकेशन हैविंग डिग्री इन अलाइड कोर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग विल नॉट बी कंसीडर। अगर उनका अगर डिग्री है अलाइड, जो होता है अलाइड केमिकल इंजीनियरिंग होता है, तो वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, कंसीडर उनका नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर मार्केटिंग के लिए। तो ऑफिसर मार्केटिंग के लिए आपका फुल टाइम UGAC रिकोगनाइज साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर या ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम 3 से 4 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, इतना 3 से 4 ईयर का ड्यूरेशन का आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या साइंस में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फुल टाइम UGSC रिकोगनाइज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अगर जिसके पास PG का डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन मान सकते हैं कि आप MA हो, MBA हो या MTech हो। ड्यूरेशन MBA यहाँ पे मांगा गया है। मार्केटिंग एड स्पेशलाइजेशन या मेजर MMS मार्केटिंग एड स्पेशलाइजेशन एंड मेजर MBA एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप अगर MBA का डिग्री है तो आप ऑफिसर मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर जो असिस्टेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मार्केटिंग के लिए, उनके पास होना चाहिए फुल टाइम होना चाहिए UGSC रिकोगनाइज BTech एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन का। ठीक है, उनके पास एग्रीकल्चर से BTech किया हुआ उनके पास तो वो होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर टेक्निक ट्रेनिंग केमिकल के लिए आपके पास होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर BSc केमिस्ट्री डिग्री विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी ऑफ द 3 ईयर। अगर आपने BSc किया हुआ है, केमिस्ट्री ऑनर से भी किया हुआ है, केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो आपके डिग्री के साथ क्या होना चाहिए, एक फिजिक्स पेपर होना चाहिए जो कि हो रहते हैं। तो आप BSc वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और BSc डिग्री एंड NCVT EPO-CP ट्रेड। ठीक है, अब बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बॉयलर ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि SSC एग्जामिनेशन पास्ट एंड सर्टिफाइड ऑफ द कंपनी एज बॉयलर अटेंडेंट ऑफ सेकेंड क्लास इंक्लूडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर। ठीक है, जो स्टीम बॉयलर है उसका अटेंड आप किए होंगे एंड चेयरमैन टू द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट मांगा गया है। और जो एक्सपीरियंस है इसके पास 2 ईयर का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जूनियर फायरमैन के लिए। तो जो जूनियर फायरमैन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, SSC विथ 6 मंथ फुल टाइम रेसिडेंटल फायरमैन सर्टिफिकेट। तो आपके पास क्या होना चाहिए, फायरमैन का सर्टिफिकेट होने चाहिए फ्रॉम स्टेट फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो स्टेट फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपके पास फायर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस शुड हैव हेवी मोटर व्हीकल्स और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास क्या होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, जो कि आपका इंजीनियर है, केमिकल है, ऑफिसर है, मार्केटिंग है, असिस्टेंट मार्केटिंग है, उसके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। फॉर ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल बॉयलर के लिए आपको यहाँ दिए गए हैं सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट उनका लिया जाएगा। जो एप्लीकेशन का फीस रखा गया है मात्र 700 रुपये एप्लीकेशन का फीस रखा गया है। और फॉर मार्केटिंग ट्रेनिंग जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भरना चाहते हैं, इंजीनियर ऑफिसर के लिए भरना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे 1000 फीस रखा गया है। और जो वर्कर कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनके लिए 700 फीस रखा गया है। यहाँ पे लिखा गया कि देयर इज नो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ऑफ SC ST PWX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है। मोड ऑफ पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वैकेंसी, इसका आपको अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।